समझ सकते हो इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस कितनी है, ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ये भी 2019 का क्वेश्चन है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, प्रायोन कंसिस्ट ऑफ एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन्स। इसका मैं थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब करता हूं क्या होता है एग्जैक्टली इसमें। प्रायोन्स, तो द फर्स्ट क्वेश्चन बेटा इसी साल आया था ये क्वेश्चन। आप देखिए दो स्टेटमेंट्स आपको दिखाई दे रही हैं और आपको उसके बेसिस पे कंक्लूजन निकालना है। माइकोप्लाज्मा कैन पास थ्रू लेस देन माइक्रोन फिल्टर साइज। और स्टेटमेंट 2 है माइकोप्लाज्मा आर बैक्टीरिया विद सेल वॉल। बिल्कुल सही बात है। माइकोप्लाज्मा जो है पीपीएलओ, अगर आपने सुना हो, प्लूरोनुमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स है, स्मॉलेस्ट सेल जो है उस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, बट इनमें सेल वॉल नहीं होती एंड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सेल वॉल उनको प्लूरोमोर्फिक कहा जाता है। दे आर प्लूरोमोर्फिक। सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। तो ऑप्शन हम देखते हैं इसमें, बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, गलत हो गया। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड 2 इज इनकरेक्ट, राइट। सो आंसर विल बी बी। बट हम बाकी ऑप्शन पे एक बार देख लेते हैं। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, sorry, incorrect, but 2 is correct, no, and both statements are correct, no. So the right answer for this question will be option 2. Clear? Second question, ये भी इसी साल मीन्स प्रीवियस नेट में पूछा गया था। आपको ये ध्यान रखना है, करेक्ट पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है, राइट। बैक्टीरिया एक्सक्लूसिवली हेट्रोट्रोपिक नहीं बेटा, एक्सक्लूसिवली हेट्रोट्रोपिक नहीं होते हैं। दे कैन बी ऑटोट्रोपिक ऑल्सो। ऑटोट्रोपिक बैक्टीरियाज भी होते हैं। आपने सुना होगा ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया ऑटोट्रोपिक होते हैं, राइट। उसी तरह आप एक और एग्जांपल दे सकते हैं इसमें, रोडोस्पाइरुलम होता है, रोडोस्पाइरुलम, वो भी ऑटोट्रोपिक है। और इन ऑर्गेनिजम्स में पिगमेंट वेसिकल्स होते हैं। दीज ऑर्गेनिजम्स कंटेन पिगमेंट वेसिकल्स, जिनको हम क्या कहते हैं, आपने नाम सुना होगा, ऐसे पिगमेंट वेसिकल दे आर नोन एज क्रोमेटोफोर्स। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई है। स्लाइम मोल्ड्स आर सेप्रोफाइटिक, मोनेरा में नहीं, मोनेरा में नहीं आते, प्रोटिस्टा में आते हैं स्लाइम मोल्ड। ए सेलुलर एंड सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स प्रोटिस्टा में आते हैं। माइकोप्लाज्मा में डीएनए होता है, राइबोसोम्स होते हैं, सेल वॉल, ये भी गलत है। मैंने भी आपको बताया माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती, ये भी गलत है। साइनोबैक्टीरिया यस ऑटोट्रोपिक है एंड अंडर किंगडम मोनेरा यस, क्योंकि उनमें हेट्रोसिस्ट भी होते हैं। एक और स्पेशल चीज होती है, उस पर भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, हेट्रोसिस्ट होते हैं विच हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। मैं कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी आपको साथ में बताता जा रहा हूँ जिससे कि आपको आपके कंसेप्ट बिल्डिंग में और हेल्प हो, आपके लिए और बेनिफिशियल हो। सो होप ये दोनों क्वेश्चंस आपको एकदम क्लियर हो गए होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, 2021 का क्वेश्चन है बेटा। करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है, करेक्ट स्टेट, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल एंड नॉन मोटाइल। एक मोटाइल गैमेट्स है, एक नॉन मोटाइल गैमेट है, और गैमेट के फ्यूजन को प्लाज्मोगैमी कहते हैं, राइट। ओके। ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स आर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स। Some organisms can fix atmospheric nitrogen if specialized cells called sheaths are absent, sheath cells are present, and fusion of two cells is called karyogamy, right? तो आपको इसमें से
करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो ये तो हो गया कैरियोगैमी आपका। फ्यूजन ऑफ टू सेल्स इज कॉल्ड कैरियोगैमी। टू हैप्लॉइड सेल्स के फ्यूजन को हम कैरियोगैमी कहते हैं। और ये पैरासाइट्स हो जाते हैं। सेप्रोफाइट तो डेड डिकेड मैटर पे सरवाइव करते हैं। सो द राइट आंसर विल बी सी। ओके, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 2022 का। वायरोइड्स, वायरोइड्स क्या होते हैं? वायरोइड्स इन्फेक्टियस पार्टिकल्स होते हैं। और ये वायरस से एक ही चीज में डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। इसका एक और क्वेश्चन है, मैंने देखा था इसी सीरीज में, वहां पे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इसके बारे में। तो इनमें आरएनए होता है बट प्रोटीन कोट नहीं होता। तो फोर्थ का आंसर जो है इस क्वेश्चन का, जो आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन सॉरी ऑप्शन डी। प्रोटीन कोट नहीं होता, आंसर विल बी ऑप्शन डी। वायरोइड्स का हम आगे डिस्कस करेंगे बेटा। एक और क्वेश्चन है, उसमें हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 2019। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। मैं आपको थोड़ा सा इससे डिफरेंशिएट कर देता हूं जिससे आपको समझने में आसानी रहेगी। यीस्ट है फिलामेंटस बॉडीज विद हाइफी फंजाई। मोरल्स एंड ट्रफल्स आर एडिबल डेलिकेसीज, बिल्कुल सही बात है, एडिबल डेलिकेसीज ही होती हैं। एंड क्लेविसेप्स परप्यूरिया, यस एलएसडी लाइसर्जिक एसिड मिलता है। कोनिडिया आर प्रोड्यूस एक्सोजिनसली एंड एस्कोस्पोर्स एंडोजिनियसली। आंसर इसका डी होगा, मैं बताता हूं क्यों। आंसर विल बी डी। देखिए कोनिडिया एंड एस्कोस्पोर्स दो बात हो रही है। ये दोनों ही स्पोर्स होते हैं, बट कोनिडिया आर एसेक्सुअल स्पोर्स एंड एस्कोस्पोर्स आर सेक्सुअल स्पोर्स। सबसे पहले ये बात आपको पता होनी चाहिए। और दोनों के दोनों ही एंडोजीनसली प्रोड्यूस होते हैं। एक्सो और एंडोजीनस का क्या मतलब होता है? अगर कोई स्ट्रक्चर यहां से डेवलप हो रही है, उसके सरफेस से डेवलप हो रही है, दैट इज एक्सोजीनस। और अगर इंटरनली वो डेवलप हो रही है, वहां से उसकी ग्रोथ हो रही है, दैट इज एंडोजीनस। बडिंग में आपने देखा होगा एक्सटर्नल बडिंग एंड इंटरनल बडिंग, वही वही चीज है यहाँ पे। तो ये एंडोजीनसली प्रोड्यूस होते हैं, दोनों के दोनों, मोटाइल और sorry, asexual and sexual spores. Hope it is clear now. Okay, now let's move to next question. Question number 6. मैचिंग वाला कॉलम, मैचिंग करना है आपको। सेप्रोफाइट, सेप्रोफाइट अभी मैं बता रहा था आपको, डिकम्पोजिशन डेड डिकेड मैटर पे सरवाइव करते हैं। नंबर 1 हो गया। देन पैरासाइट्स, इसके पीछे के क्वेश्चन में आया था, लिविंग ऑन प्लांट और एनिमल। देन लाइकेन, लाइकेन सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है एल्गी और फंजाई की। अगर आपको याद हो, एल्गर पार्ट जो कि फूड प्रोड्यूस करता है उसको फाइकोबायोन्ट कहते हैं, और जो फंगल पार्ट है वो स्पेस प्रोवाइड करता है उसको मायोबायोन्ट कहा जाता है। सो एल्गी और फंजाई का जो एसोसिएशन है दैट इज नोन एज लाइकेन। लेकिन फंगल जो सेल्स हैं वो हायर प्लांट की रूट्स के साथ भी एसोसिएशन शो करते हैं। फंगस प्लस रूट्स ऑफ प्लांट्स एंड सच एसोसिएशन इज नोन एज मायोराइजा। तो अब हम देख लेते हैं। सो दिस विल बी ए। सो कॉलम ए का टू, ए का टू दो में है यहाँ पर, बी का थ्री, बी का थ्री, यस। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। ओके,
चलिए, तो 6 क्वेश्चंस हमने अभी तक किए हैं। नाउ अगेन एक ही ईयर में देखो बेटा, दो दो तीन तीन क्वेश्चन आए हैं सेम चैप्टर से, तो आप समझ सकते हो इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस कितनी है, ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ये भी 2019 का क्वेश्चन है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, प्रायोन कंसिस्ट ऑफ एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन्स। इसका मैं थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब करता हूं क्या होता है एग्जैक्टली इसमें। प्रायोन्स ये इन्फेक्टियस एजेंट्स तो हैं, आपको ये याद रखना है, दे आर इन्फेक्टियस एजेंट्स। देखिए हर स्टेटमेंट के बारे में हमें पता होना चाहिए, तभी हम एलिमिनेट कर सकते हैं, हम तभी आंसर तक पहुंच सकते हैं, राइट। तो सॉरी, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें बतानी है। सेकंड सॉरी, इन्फेक्टियस एजेंट्स है और में स्पेशल टाइप के पीएनआरपी, शायद हो सकता है आप में से बहुत लोगों ने ना सुना हो। पीएनआरपी जीन होता है इसमें, एक स्पेशल जीन होता है, उसमें म्यूटेशन हो जाती है। दिस जीन अंडरगोज म्यूटेशन, जिसकी वजह से उसकी जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, 3 डायमेंशनल जो कॉन्फ़िगरेशन है, वो चेंज हो जाती है। तो इसका मतलब फोल्डेड प्रोटीन्स तो हैं, बिल्कुल सही बात है। अभी हमने डिस्कस किया था कि आरएनए विदाउट प्रोटीन कोड, तो ये भी बात ठीक है। ऑब्लिगेट पैरासाइट, बिल्कुल एनसीईआरटी में क्लियरली लिखा हुआ है। सो इन्फेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ वायरस इज प्रोटीन कोड, नहीं, बिल्कुल गलत बात है, आंसर होगा डी। जो इन्फेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है इसका जेनेटिक मटेरियल, आइदर डीएनए और आरएनए, ये इसका इन्फेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होता है किसी भी वायरस का। सो आंसर विल बी ऑप्शन डी। तो ये कॉन्सेप्ट आपके जब तक क्लियर नहीं होंगे बेटा, आप उसको अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएंगे। नाउ अगेन वी नीड टू मैच इट। हेलोफाइल्स, तो पहले मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया दो ग्रुप्स होते हैं बैक्टीरिया के। आर्की का मतलब होता है प्रिमिटिव ओल्ड बैक्टीरिया। तो इनमें 3 मेजर ग्रुप्स हैं। हेलोफाइल्स, सॉरी वो चला गया, हेलोफाइल्स, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। थर्मोएसिडोफाइल्स एंड मिथेनोजेंस। मीथेन प्रोड्यूसिंग, मीथेन प्रोड्यूस करने वाले मिथेनोजेंस। हेलोफाइल्स हाई सोल्ट एरियाज में रहते हैं, सैलिनिटी जहां पे हाई होगी वहां पे हेलोफाइल्स। और थर्मो, थर्मो का मतलब टेम्परेचर, जो हाई टेम्परेचर में हॉट स्प्रिंग्स में भी रह सके, वो थर्मो एसिडोफाइल्स है। तो आप उन कॉलम्स को मैच कर सकते हैं आप इजिली, एंड यू कैन गेट योर आंसर, राइट। नाउ दिस इज नेक्स्ट वन, 2018 का क्वेश्चन है। नॉट ए प्रोकैरियोट, बिल्कुल सिंपल सी बात है बेटा। नोस्टोक, ओसिलेटेरिया, मायोबैक्टीरियम, ये सारे के सारे क्या हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है, प्रोकैरियोट्स हैं। सैक्रोमाइसिस, आपने सुना होगा, सैक्रोमाइस सेरेवेसी, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, जिसको हम क्या कहते हैं सॉरी, बेकर सीस्ट, है ना, बेकर सीस्ट। इट इज सिंगल सेल्ड यूकैरियोट, और इसको वाइडली रिसर्च में भी यूज किया जाता है। इट इज यूज इन रिसर्च वाइडली। तो आंसर विल बी ऑप्शन ए, राइट। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। रोंग स्टेटमेंट, रोंग स्टेटमेंट, रोंग स्टेटमेंट। सेल वॉल प्रेजेंट होती है फंजाई में भी, प्लांटी में भी, बिल्कुल। प्लांटी की सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, जबकि जो फंजाई की सेल वॉल है वो काइटिन की बनी होती है। और काइटिन को हम क्या कहते हैं, फंगल सेलुल, फंगल सेलुलोज भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज फंगल सेलुलोज। मशरूम, मशरूम्स एडिबल भी होते हैं बट पॉइजनस भी होते हैं।
ओके। उसके बाद सूडोपोडिया लोकोमोटरी एंड फीडिंग स्ट्रक्चर इन स्पोरोजोन्स, नहीं गलत बात है। जो हमारे प्रोटोजोन्स होते हैं लोकोमोटरी स्ट्रक्चर के बेस पे 4 तरह के होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला होता है, ये वाला नहीं चलेगा, यही ले लेते हैं हम। सबसे पहला होता है सिलिएटेड प्रोटोजोन्स, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन जिसमें फ्लैजिला होगा, सिलिएटेड में सिलिया होगा, अमीबॉइड प्रोटोजोन जिनमें सूडोपोडिया होते हैं, एंड स्पोरोजोन्स जिनमें लोकोमोटिव स्ट्रक्चर नहीं होते, दे आर पैरासिटिक। और बेस्ट एग्जांपल होता है प्लाज्मोडियम, मलेरिया जिससे होता है। सो माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस बिल्कुल सही है, तो रॉन्ग स्टेटमेंट इज ऑप्शन सी। सो 10 क्वेश्चन अभी तक हमने कर लिए। आप देखें 4 साल 22, 21, 20, 19, 18, 4 साल में 10 क्वेश्चन, 5 साल में मतलब ऑलमोस्ट हर साल 2 क्वेश्चन एवरेज आते हैं चैप्टर से, ज्यादा भी आते हैं। अगेन 2018 का क्वेश्चन है, आफ्टर कैरियोगेमी फॉलोड बाय मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस एक्सोजीनसली, वही बात आ गई है, एक्सो और एंडो तो इसका राइट आंसर होगा एगेरिकस। जो ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो फंजाई होते हैं, इनमें ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है इनमें। सो मैं क्यों कह रहा हूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता? क्योंकि सेक्स ऑर्गन्स इन्वॉल्व नहीं होते। तो पहले क्या होगा? प्लाज्मोगेमी होगा, प्लाज्मोगेमी के बाद एक रेस्टिंग स्टेज आ जाएगी, और उसके बाद कैरियोगेमी होगा। तो इसके बीच का जो गैप है, मतलब कैरियोगेमी डिले हो गई, प्लाज्मोगेमी के बाद कैरियोगेमी इज डिलेड। तो इससे जो एक स्टेज बना, इन दोनों के बीच का जो गैप बना, उसको डाई कैरियोफेज कहेंगे। और यहाँ पे फिर कैरियोगेमी होने के बाद मियोसिस होता है, एंड सेकेंडरी माइसीलियम इज प्रोड्यूस्ड। सेकेंडरी माइसीलियम यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाता है। राइट, होप ये आपको हेल्प करेगा। देन क्वेश्चन नंबर 12, ऑक्सीजन इज नॉट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। सबसे पहली बात तो मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूं बेटा, जब ऑक्सीजन नहीं यूज होती फोटोसिंथेसिस में, उसको अनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। उसको हम क्या कहते हैं? अनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। नॉर्मली फोटोसिंथेसिस में हाइड्रोजन, सॉरी, जो वाटर मॉलिक्यूल होता है उसको यूज किया जाता है एज रिड्यूसिंग पावर, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे हाइड्रोजन को यूज किया जाता है एज रिड्यूसिंग पावर। ओके, तो इसका एग्जाम्पल है बिल्कुल क्लियर कट, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, क्योंकि यही अनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस शो करता है। किंगडम मोनेरा हमने पहले भी अभी डिस्कस किया था, ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया नॉर्मली मोस्टली हेट्रोट्रोपिक होते हैं, लेकिन ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और रोडोस्पाइरुलिना, दो हमने एग्जाम्पल पीछे डिस्कस किए थे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13। अगेन देखिए 3 क्वेश्चन लगातार एक ही साल, ये भी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियंस, आप याद रखें फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं, दे आर मेन प्रोड्यूसर्स, चीफ प्रोड्यूसर्स। और इन ग्रुप्स में से अगर हम बात करें, ये तो बैक्टीरिया हो गया, डाइएटम्स जो हैं दे आर फाइटोप्लैंक्टन, ये भी बहुत क्लियरली लिखा हुआ है बहुत सारी जगह पे। और
कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि एक ही बार आया है क्वेश्चन, ये पहले भी पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो डाई एटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर, क्योंकि वो फाइटोप्लैंक्टन से, राइट। और इसके साथ एक और क्वेश्चन बनता है, जो इनकी सेल वॉल है वो डिग्रेड नहीं होती, तो बॉटम में पाइल अप होना शुरू हो जाती है, डायटोमेशियस अर्थ बनाने में हेल्प करती है, राइट। सो आंसर विल बी ऑप्शन 2, डाई एटम्स। चलिए, सिलिएट्स डिफर फ्रॉम अदर प्रोटोजोन्स। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था 4 टाइप के प्रोटोन लोकोमोटिव स्ट्रक्चर के बेस पे, सिलिएट, सिलिएटेड, फ्लैजिलेटेड, अमीबॉइड एंड स्पोरोजोन, जिनमें कोई लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं होता है। तो फ्लैजिला तो होता है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं, सूडोफोडिया यस फूड कैप्चरिंग में भी हेल्प करता है, और अमीबा का एग्जांपल आप सबको पता है, और कैप्चरिंग प्रे। ये वाला जो है इसमें 2 न्यूक्लियाई होते हैं, 2 न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट, मैक्रोन्यूक्लियस एंड माइक्रोन्यूक्लियस। तो 2 न्यूक्लियाई आर फाउंड इन सिलिएट, जो कि बाकी प्रोटोजोन्स में नहीं मिलते हैं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। चलिए 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 चलिए, तो अब आपके बहुत सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो रहे होंगे। 35 मिनट्स में आप देखेंगे एक पार्ट में, मैं टोटल इसके नियरली आपको 50 क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा। ये पार्ट 1 है, जिसमें हम आज 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर्स, पीवाईक्यू जिसको कहते हैं। लेकिन पीवाईक्यू का मतलब ये नहीं होता कि सीधा आंसर आपको बताते चले गए, आपके कंसेप्ट भी होना चाहिए कि ये आंसर क्यों आया, ये ऑप्शन क्यों था, इसमें ऑप्शन डी ही क्यों आया, बाकी 3 ऑप्शंस क्यों नहीं आए। तो इसलिए मैं आपको क्लियर करता जा रहा हूं एक एक ऑप्शंस कि कैसे हमने इसको एलिमिनेट किया, ये रीजन, ये आंसर क्यों नहीं है। ओके, नाउ लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर 15। ओ, मैंने क्लियरली थोड़ी देर पहले बताया था, आर्कीबैक्टीरिया में 3 टाइप। आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, मैं टाइमिंग देखूंगा किसने कब बताया। हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स एंड मिथेनोजन्स। मिथेनोजन्स मीथेन प्रोड्यूस करने वाले, ये हाई टेम्परेचर में रहने वाले, हॉट वाटर स्प्रिंग में रहते हैं। और बाकी बच गया क्या, हेलोफाइल, सैलिनिटी, सैलिनिटी, सलाइन कंडीशंस, वही पूछा है उसने। तो आर्कीबैक्टीरिया तो मेजर हो गया, ग्रुप हो गया। इसमें सॉरी, साइनोबैक्टीरिया, इनको हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, जिसमें मैंने बताया था हेट्रोसिस्ट होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, फिलामेंटस होते हैं। यू बैक्टीरिया, मॉडर्न बैक्टीरिया आप कह सकते हो। सो आर्कीबैक्टीरिया पूरे ग्रुप का दे दिया, और उसमें से भी अगर हम बात करें तो हेलोफाइल जो है वो हाई सलाइन कंडीशन में सरवाइव कर सकते हैं, एक्सट्रीम कंडीशंस में वो सरवाइव कर सकते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 16। हाँ, ये मैं आपको कह रहा था, वायरॉइड्स के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। वायरॉइड्स क्या होते हैं? वायरॉइड्स आप देखें बेटा, तो स्मॉलेस्ट सेल्फ रेप्लिकेटिंग बैक्टीरिया होते हैं। इसका कंसेप्ट किसने दिया था, ये साइंटिस्ट का नाम भी इंपॉर्टेंट है। स्मॉलेस्ट सेल्फ रेप्लिकेटिंग जो बैक्टीरियाज हैं, उनको हम क्या कहते हैं, वोइरोइड्स कहते हैं, राइट। सॉरी, बैक्टीरिया नहीं, पार्टिकल, सेल्फ रेप्लिकेटिंग पार्टिकल, नॉट बैक्टीरिया। ओके, इनमें क्वेश्चन 2 बार आया, आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है बट विदाउट प्रोटीन कोड, ये उस क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था। उसके बाद अगली इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, अब इनमें प्रोटीन कोड बनता क्यों नहीं है? प्रोटीन कोड बनता क्यों नहीं? बिकॉज दे डू नॉट प्रोड्यूस
और दे डू नॉट फॉर्म प्रोटीन, और प्रोटीन क्यों नहीं बनाते? बिकॉज दे लैक इनिशिएशन कोडोन। आपने जेनेटिक्स में पढ़ा होगा AUG मिथियोनिन इनिशिएशन कोडोन होता है, वो नहीं होता। और पूरी प्रोसेस क्या होती है? डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है, मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है बच्चों, तो इसको हम ट्रांसक्रिप्शन कह देते हैं, और ये प्रोसेस हो जाती है हमारी ट्रांसलेशन। तो आरएनए मॉलिक्यूल विदाउट प्रोटीन कोड, ये क्वेश्चन पहले भी आया था, लेकिन क्योंकि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा, तो ये सारी डिस्क्रिप्शन मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, राइट। तो 16 का आंसर क्या होगा? 16 का आंसर होगा सी, ऑप्शन सी। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। Which among the following are the smallest living cell? Smallest living cell मैंने बताया था। चलिए कोई बात नहीं, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। Without definite cell wall, very good, ये भी मैंने बताया था। Pathogenic to plant as well as animal and can survive without oxygen। कौन बच्चा बताएगा स्मॉलेस्ट ग्रुप? यस, ग्रुप जिसमें स्मॉलेस्ट सेल होते हैं, कौन सा ग्रुप है वो? हम जिसको कहते हैं PPLO, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, जिनमें सेल वॉल नहीं होती है। बैक्टीरिया का, मोनेरा का ऐसा ग्रुप है जिसमें सेल वॉल नहीं होती है, इसलिए उनको क्या कहा जाता है? प्लूरोमोर्फिक। और ये सारे कंडीशन किसके लिए एप्लीकेबल होते हैं? माइकोप्लाज्मा के लिए। तो आंसर क्या हो गया आपका? बी ऑप्शन। वैसिलस तो शेप है, नोस्टोक अलग चीज होगी, फिलामेंटस हो गया, राइट। चलिए 2017 का क्वेश्चन था, ये आपको ध्यान रखना है बेटा, ये जो वर्ड आपको दिख रहा है यहाँ पे, बायोनिधि मेंटोरिंग ब्राइट माइंड्स, इसको आपको सब्सक्राइब करना है, इसको आपको शेयर करना है, इसको आपको कमेंट लाइक करना है जितना आप कर सकें, क्योंकि किसी आपके अगर शेयर करने से अगर किसी की हेल्प हो सकती है, उसको बेनिफिट हो सकता है, तो आई डोंट थिंक आपको कोई हार्म होगा, आपको कोई परेशानी होगी। सो सब्सक्राइब सबसे पहले अपने आप को करना है, कि जैसे ही मैं नेक्स्ट चैप्टर के PYQs डालूंगा, डिस्कशन डालूंगा, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। तो उसके लिए सब्सक्राइब करना जरूरी है। शेयर से आप दूसरों की हेल्प कर सकते हो, कमेंट से आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, और लाइक मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 18। फॉलोइंग कंपोनेंट प्रोवाइड स्टिकी कैरेक्टर टू बैक्टीरियल सेल वॉल, सॉरी बैक्टीरियल सेल। तो बेटा सबसे पहले जल्दी से मैं आपको बताता हूँ, बैक्टीरियल सेल में सबसे पहला जो पार्ट होता है उसको कहते हैं सेल एनवलप। क्या बोला जाता है उसको? सेल एनवलप। और ये सेल एनवलप 3 लेयर से मिलके बनता है, सेल एनवलप 3 लेयर से मिलके बनता है। सबसे बाहर की जो लेयर है दैट इज ग्लाइकोकैलेक्स, सेकेंड इज सेल वॉल, एंड थर्ड वन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कह लो आप PM बना दो, और आप जनता चाहो तो उसको CM बना दो। तो जो सबसे बाहर वाला पार्ट है ग्लाइकोकैलेक्स, जो ग्लाइकोकैलेक्स है, इट प्रोवाइड स्टिकी नेचर टू द सेल ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। ये तो वैसे ही न्यूक्लियस में होती है, ये तो तीसरे नंबर पे होती है, तो स्टिकी नेचर कैसे प्रोवाइड करेगी? सेल वॉल इसके बाद आती है, तो सबसे बाहर की जो होगी वही तो स्टिकी, उसी से तो हमें स्टिकीनेस का पता चलेगा ना। तो आंसर आपके क्वेश्चन नंबर 18 का क्या हो गया? अगेन सी। ये भी देखिए आप 2017 का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। DNA रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया अकर्स। बैक्टीरिया में फ्यूजन होता है। सबसे कॉमन मेथड जो है रिप्रोडक्शन का, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बाइनरी फ्यूजन होता है। तो उससे पहले ही DNA का रेप्लिकेशन हो जाता है बैक्टीरियल सेल में।
ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखिए 4 क्वेश्चन एक ही साल में पूछे गए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का रोंग बताना है, रोंग बताना है। फंजाई के लिए क्या रोंग है, फंजाई के लिए क्या रोंग है, क्या राइट है। यूकैरियोटिक होते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। सेलुलोजिक सेल वॉल, फिर से सोचिए। सेलुलोजिक सेल वॉल मैंने बताया था, प्लांट्स में भी सेल वॉल होती है, बैक्टीरिया में भी सेल वॉल होती है, फंजाई में भी सेल वॉल होती है। ये बनी होती है सेलुलोज की, ये बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन की। तो ये किसकी बनी होगी? काइटिन वर्ड मैंने यूज किया था, आप चिटिन भी बोल सकते हैं। In second part of माइक्रोट्रोपिक, biological classification, यूनिसेलुलर we'll भी हो discuss सकते हैं, rest of the मल्टीसेलुलर भी हो questions. सकते हैं, राइट। Till then, तो यहाँ पे सेलुलोज की नहीं subscribe, होती share, सेल like वॉल, and comment. किसकी बनी होती है? काइटिन Bioniti, की बनी होती mentoring है। bright minds. इसको हम Keep फंगल studying. सेलुलोज कह सकते हैं या Good luck. कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या हो गया? बी। तो 20 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए।